मैं अभी सिर्फ यही व्यू देखा है, पूरा हट नहीं देखा। उसकी बोझल सांसें महसूस करती बोली। वो कब देखोगी? उसके भीगे बालों में चेहरा छुपाने की कोशिश करते उसके हाथों को थाम लिया। मुस्कान का दिल सूखे पत्ते की तरह उसकी दुखती सांसों पर लरसा। फेरी कहाँ है? उसका ध्यान बटाने के लिए उससे कोशिश की। वो मजबूत बोल्ड लड़की उसके हजार में उसके लम्से बौखलाई पजल हो रही थी। सो रही है। बुरहान ने मुस्कुराते एक झटके से उसका रुख अपनी तरफ किया और पुश ग्लास वॉल से दिखा दी। अब अपने दराज कद के साथ उसके सामने खड़ी उसकी लोधी थी नसों से कतरा रही थी। अगर वो नूर जैसी छोटी होती तो छुप छुपा लेती खुद को। कितना आसान होगा नूर का दांत से कतराना, वो सोच कर रह गई और छत में लगे सफ़ेद फन्नूस को देखने लगी। घबरा रही हो? इंटरेस्टिंग। वो सरगोशी में कहता हंसा। खुश फहमी है तुम्हारी। मुस्कान नाक सकोड़ कर घूरा। उसी समय बुरहान ने उसकी सुनहरी आंखों में झांका। ना जाने क्या था उसकी आंखों में कि मुस्कान की धड़कन ढोल की तरह बजने लगी। स्याह घनी पलकें लरस कर हार बैठी। आराम पूरा हो गया तुम्हारा? अब हट को भी देख लो। और कुछ देर में खाना भेज दूंगा, खा लेना। उसके बाद तुम्हें तैयार करने 2 लड़की आएंगी। तैयारी के बाद रात को तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देंगी। नरमी के साथ उसकी गर्दन से बाल समेट कर उससे कहते वहां लब रखे। मुस्कान ने सांस रोककर उसके लम्स पर अपनी शर्ट को थाम लिया और आंखें मीच लीं। वो सब क्यों? खुश अलग बेतरतीब सांसों धड़कनों के दरमियान वो मुश्किल गोया हुई। जान जाओगी क्यों? उस बाजू का मुआयना करती मुस्कान की रुखसार की नरमी को अपनी उंगलियों के पोरों पर महसूस करने लगा। मैं चेंज कर लूँ। मुस्कान वहां से निकलने के लिए पर तोड़ने लगी, पर बुरहान ने झटके से उसे ग्लास वॉल से लगाकर उस पर अपना बोझ डाल दिया। तो मुस्कान की सांसें सीने में ढक गईं। बाद में। गंभीर लहजे में कहकर उसने उसका चेहरा हाथों में भरा। वो भीगे लबों पर उंगली फेरते उसकी झुकी नजरों को देखते आहिस्ता से झुका। ये याद होगा तुम्हें, ये तशनगी अधूरी रह गई थी। उसकी सांसों से अपनी सांसें उलझाकर उससे सरगोशी की और मुस्कान को आलम विला के लॉन का वो मंजर याद आ गया जहाँ वो उस पर आखिरी लम्स छोड़कर निकला था। याद करके उसका तनफ्फुस बिखर गया और उसने आहिस्ता से शीशे से सर टिका दिया। बुरहान ने मुस्कुराते उसकी इजाज़त पर दाएं बाएं हाथ टिकाकर उसके चेहरे पर मज़ीद झुकते सारे फासले मिटा दिए और वो उसके दुखते लम्स को महसूस करती उसके सहरंगेज शख्सियत में जकड़ दी गई। मामा, बाबा। अचानक वो सूखेज फिजा में फेरी की नींद से बोझल आवाज़ पर वो दोनों हड़बड़ाकर होश में आते एकदम दूर हुए। मामा, बाबा यही हैं। वो दरवाजे पर सर टिकाए आंखें मूंदी बोली। बुरहान मुस्कान दोनों अंदर से ये मंजर देखकर हंस पड़े। देखो, कितना बदगुमान कर लिया है इसे मेरी तरफ से। हालांकि इसे ही पूछना चाहिए था कि बाबा मामा यही हैं। बुरहान ने नाराजगी से कहा। मुस्कान उसकी ब्लू शर्ट के बटन बंद कर दी उसकी आंखों में देखने लगी। तुम उसकी बात का मफहूम नहीं समझे, वो कहकर हंसी। बुरहान ने नासमझी से देखा। दरअसल वो तंज कर रही है। क्या मामा आ गई तो पापा भाग तो नहीं गए? तवक्का मुताबिक उसे लगता है एक आ गया है तो एक फिर भाग गया होगा। वो तफसील बोली और बुरहान बात समझ कर कहकर लगा उठा। चलो, इसे मैं यकीन दिलाता हूँ कि अब कोई नहीं भागेगा। बल्कि यहाँ इसके लिए नन्हे बच्चों का इंतज़ाम किया जाएगा जो हमेशा इसके साथ रहें। तुम चेंज कर लो। मैं नहीं चाहता मेरे अलावा तुम्हारा ज़ाहिर शिकन सरापा कोई देखे। उससे कमर में बाजू बांधते उसने करीब किया और कान में सरगोशी की। क्या बकवास है? मुस्कान उसके थर्ड क्लास डायलॉग पर नाक भुन में सुकेड़ कर बोली और धप कंधे पर लगाई। बकवास नहीं है। ज़रा मेरी आंखों में देखो, तुम्हें इन 2 मिनट के अपने नशे का अंदाज़ा हो जाएगा। उससे अपनी हमार उलूदा सुर्ख आंखों की तरफ इशारा दिलवाया जिसका उसे बाखूबी अंदाजा था। मुस्कान ने बेसाख्ता ही नसें उठाई और दूसरे ही पल उसकी सांसें खुश्क होती गईं और उससे कतरा कर आंखों का रुख मोड़ लिया। बुरहान हंस दिया। रात को मुलाकात होगी। मेरी दरस में आने के लिए तैयार हो जाओ। चुप कर एक बोसा देते उसे सरगोशी की और उसे आज़ाद कर दिया। मुस्कान अपनी धड़कनें संभालती चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई और बुरहान एक गहरा सांस भरता खुद को पुरसुकून करके दरवाजे की तरफ पलटा जहाँ अब सर टिकाए वो सो रही थी। शरारत से उससे अचानक दरवाज़ा खोला। फेरी लहराती उसकी बाहों में आ गई और हड़बड़ाकर खौफ से चीख उठी। बाबा! उसे लगा वो मुंह के बल जमीन पर गिरी है, पर दूसरे लम्हे खुद को अपने बाप की बाहों में पाकर उड़ी हुई रंगत नॉर्मल हुई। बाबा की जान।
जब तक मामा पापा तुम्हारे पास हैं तो मैं सर्द हवा भी नहीं छू सकती। उसके माथे पर भरोसा देते हुए वो रूम की तरफ बढ़ा। फेरी ने आसूदगी से उसके कंधों पर सर टिका दिया। जानती थी यही हकीकत और उस रब पाक की रहमत है। दुनिया में अभी भी बुरहान और मुस्कान जैसे लोग मौजूद हैं जिनकी वजह से दुनिया कायम दायम है। और अगर ये ना होते तो एक और जीनत बेआबरू हो जाती और किसी को भनक भी नहीं लगती। कहाँ जाना है? अपने बाप को अलमारी से कपड़े निकाल कर देखती और आंखें मसलती आवाज़ बहाल करने लगी। बाबा के साथ स्विट्ज़रलैंड की इन खूबसूरत मनाजिर की सैर और यहाँ के पनीर से लुफ्तंदोज़ होने के लिए। अलमारी में एक हैंग ड्रेस उसकी जानिब फेंकते उसके बाल बिखेरे। ओ, यू मीन यहाँ की पनीर मशहूर है? वो कपड़े थामती अपने बाल दुरुस्त करती बोली। कह सकती हो। अब ये तो खाकर ही मालूम होगा कि तुम्हें कितना मशहूर है। बाज़ औक़ात लोग फैंटेसी के लिए बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, जिनमें अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। इससे मेरी राय के मुताबिक इंसान जब तक खुद टेस्ट न कर ले किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की अपनी चॉइस होती है। दीगर भी ऐसी बहुत सी डिशेज़ हैं जो कई ममालिक में मशहूर हैं। वो उसका सामान निकालते अपने मखसूस नरम ठहरे लहजे में बता रहा था और उसका ये लहजा, ये बातें फेरी के दिल में उतर रही थीं। वो हमेशा से उसे यूं ही समझाता था, हर बात के नुक्ते ज़ेर ज़बर समझाना उसकी आदत थी, ताकि अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सके। और उसका समझाने का अंदाज ऐसा होता कि इंसान खुद उसके शहर में जकड़ कर दिलचस्पी से सुनता था। बाबा, लगता है यहाँ कई और लड़कियां भी मेरी मामा बनने के लिए तैयार होंगी। आईने के सामने आते वो बालों में उंगलियां फेरकर शरारत से बोली। उसका इशारा अपने बाप की जाजिब हैंडसम पर्सनैलिटी की तरफ था। बुरहान ने ठटक कर उसे देखा। लगता है तुम इसी हट में मेरी कब्र की फुल तैयारी करके आई हो। उसके मुंह बसोर कर कहने पर फेरी इस्तगफार पढ़ती खिलखिला उठी। आपका मतलब है आप मामा से खौफज़दा हैं? वो कपड़े सीने से लगाकर दिलचस्पी से बोली, जबकि अब बुरहान मोबाइल थामे सोफे पर बैठा था और उसकी सारी ज़रूरत की चीज़ें बेड पर रखी थीं। हम्म अब ऐसा भी नहीं, मैं तुम्हारे बाप से भी नहीं डरता। कॉलर झटक कर वो बोला, मेरे बाप पर मत जाएं आप, वो एसएसवी है। फिर उनके अंदाज पर मुस्कुराई, तमस्सुर भरी मुस्कुराहट बुरहान को चैलेंज लगी। कुछ देर पहले यहाँ आई हेल्पर को अगर मैंने 2 मिनट में सेट कर लिया तो क्या इनाम दोगी? बुरहान को सुबह का वक्त याद आया जब उन्होंने सेटिंग करवाने के लिए 2 हेल्पर हट के ओनर की तरफ से भेजी गई थी, जिनमें एक प्रोफेशनल होने के बावजूद उसकी आंखों में पसंदीदा और जज्बात बढ़ चुका था। आखिर क्यों ना पढ़ सकता? वो सिर्फ निगाह रखने वाला एक ऑफिसर था। लोगों की चाल चलन उनके अंदाज से बता सकता था कौन कितने पानी में है। अच्छा, मैं मामा से पूछ लूँ, वो हतमे में मटन बिरयानी होगी या चिकन बिरयानी? वो मुस्कुराहट रोक कर कपड़े सीने से लगाती दरवाजे की समेत बढ़ी। इस अचानक अवतार पर बुरहान बुखला उठा। ये तुम पप्पो के काम कब से कर रही हो? झपट कर उसके दरवाजे तक पहुंचने से पहले उठा। ये बाथरूम में बंद करते चारहाना अंदाज से बोला। पेरी की खिलखिलाहटें उरूज पर थी। देखो, फितनी वाली हरकत मत करो अपने बाप के साथ। दरवाजे पर हाथ मारकर वो बोला, हाय बाबा, मुझे फितना याद आ गया। आने से पहले मैंने उससे बातें नहीं की ना। ये किस किया? वो फितने को याद करके दिल महसूस कर रह गई। फेरी, उससे दूर ही रहो तो अच्छा है। मुझे उम्मीद है वो अपने बाप ही की तरह नफसियाती होगा। दोनों ही कोई अजीब मखलूक है, किससे किस वक्त क्या छिन जाए मालूम ही नहीं पड़ेगा, इसलिए ख्याल रखना। बुरहान कहता जाकर सोफे पर बैठ गया। अच्छा, अब दरवाज़ा तो खोले, मैं मामा को बता दूँ। सर झटक कर वो दरवाज़ा पीटने लगी। बहरहाल उसके पास ऐसा क्या था जो फितना एक मासूम सा बच्चा उससे कुछ छीनता। तुम्हारा दिमाग ठिकाने है फेरीन, से चुड़ैल क्यों बन रही हो? अंदाजा है कितनी मेहनत से मैंने उसे मनाया है। वो सुनते ही हत्थे से उखड़ गया। ओह, ये तो भूल गई मैं। है, चले, इतना दर्ज खा ही सकती हूँ। अंदाजा है किस्सा बनाया होगा। चलो फिर सुबह बता दूंगी। रात सुकून से सोकर गुजारे। अभी तो बाजू का जख्म भी ठीक नहीं हुआ। वो एहसान करने वाले अंदाज से बोली। बुरहान का चेहरा देखने वाला हो गया कि ये उसकी फेरी है। कितनी मासूम हुआ करती थी, उससे क्या हो गया? जाहिर है उसके साथ रहकर इंसान इंसान रह पाता है। पता नहीं मासूम सी होर का क्या हाल किया होगा। मुझे मालूम है बताए बगैर तुम्हारा खाना हजम नहीं होगा, इसलिए अभी नहीं, कुछ कमज़ोर लम्हे में बताना, जब वो मुझसे हाथापाई करने की हिम्मत में ना हो और मैं उसे अच्छे से मना भी सकूं। फेरी से अपने कह के दबाना मुश्किल हो गया। ओके डन, वो हंसती हुई बोली। बुरहान दिल महसूस का बाथरूम के दरवाजे को देखता रह गया। जाने फेरी में चुड़ैल की रूह कैसे घुस गई।
वो बड़बड़ाता वो तैयार होने के लिए बाहर निकला और मुसलसल पाकिस्तान का कांटेक्ट करने की कोशिश में था, पर दाद का मोबाइल ऑफ था। कुछ सोचते उससे आरिफ के नंबर पर ट्राई किया, जो कुछ तौफीक के बाद पिक कर ली गई कॉल। सब सो रहे हो क्या? सलाम का जवाब देते उससे चलकर कहा। दूसरी तरफ वो धीरे से हंसा। क्यों? आपको वो सुतेली नागिन सोने नहीं दे रही क्या? वो बरजस्ता बोला। बुरहान ने सुतीली नागिन पर सामने देखा, जो बेड पर बैठी एक हाथ में कप थामे वॉल ग्लास से समंदर की लहरों और उसके सामने सरसब्ज जमीन और फूलों को देख रही थी। सुतेली नागिन, क्या कॉम्बिनेशन है, वाह! वो बीच में कहका लगाता बोला। आरिफ हंसने लगा। मुस्कान दूसरी तरफीन का अंदाजा लगाते चल बुन गई। लाओ मुझे दो, मैं सुतीली बुच्चू से बात करूं। उससे अंदर की तड़प को जुबान पर नखूस से सजाया, पर वो उसके हर अंदाज से अब वाकफियत रखता था। बगैर सताए उसकी तरफ फेंका। हालांकि आरिफ नाना करता रह गया। क्या बकवास कर रहे थे मेरे स्वामी से? वो गुर्राई। खबरदार मुझसे बात की, मुंह तोड़ दूंगा। आरिफ सुख चेहरे से धाड़ा और एक्सक्यूज करता बेवक्त उस मीटिंग से बाहर आया। हालांकि ये काफ़ी ज़रूरी थी। अरेंज भी उससे ही की थी। कोई और होता मोबाइल पर तो डिस्कनेक्ट कर देता, पर इस वक्त जो शख्सियत मौजूद थी उसके लिए तो वो पल पल तड़पा था। अच्छा जोक था, मुझे हंसी नहीं आई। हंसकर उससे नाक सुकेड़ा। बुरहान मुंह पर ही झूठ से अशश कर उठा। तुमने मुझे हर्ट किया है बहुत, और दूसरी दफा। वो रूठ कर खोया हुआ मुस्कान बेचैनी से उठकर ग्लास वॉल के पास आई। पर तुम तो अभी जिंदा हो। हर्ट हुए लोग जल्दी से कूच कर जाते हैं। वो लहजे की नमी छुपाने के लिए तनसिया हुई। अगर जरा सी मजीद बेहिसी दिखाती तो मैं आज तुम्हारे तीजे का चना पुलाव खा रहा होता। उसकी बात पर मुस्कान पल खाकर रही। खुशफहमी है। जैसे तुम्हारी, कि मैं उस दुश्मन के लिए मरूंगा। मेरे सर से ऐसे 100 दुश्मन कुर्बान। मुस्कान का बस नहीं चल रहा था अभी मोबाइल से निकलकर उसकी इस बकवास पर मुंह तोड़ दे। मत भूलो मेरे आदमी वहां मौजूद है। ये तुम मत भूलो कि वो मुझसे तनख्वाह लेते हैं। वो उल्टा हंसकर चलाने लगा। तेरे बाप के पैसे नहीं होते, सही के पैसे होते हैं। वो चिल्लाई और वो जैसे आज उसे पसंद कर देना चाहता था। साकेत फोन चाल खड़ा। बुरहान का दिल किया उन दो गैंगस्टर की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर छोड़े कि देखो दो बिछड़े बहन भाई मिले हैं। हाँ, तो वो मेरा ही बाप है। उससे कॉलर ठीक कर देखा। शर्म तो मुझे मालूम है छू कर नहीं गुजरी। अपनी पुप्पो से शादी करेगा। वाह क्या जोड़ी होगी, पुप्पो भतीजा। वो कहका लगाती खिलखिलाई। आरिफ का चेहरा सुर्ख मुतगैर हुआ और आंखों में सिम्मी का पहला लफ्ज बेटा गूंजा। वो सटपटा गया। अस्तगफिरुल्लाह, नाउजुबिल्लाह, क्या बकवास कर रही हो? मेरा रिश्ता खराब ना करो। वल मनहूसियत। वो हुर्राया स्वर और मुस्कान हंस हंस कर लोटपोट हो गई। सुपर। एक बारी मुस्कान दिलहिरी बोस उससे अपने नाम का नारा लगाया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो आवाज बुलंद बड़बड़ाया, जिसे सुनकर जहाँ झटके से मुस्कान ने गर्दन मोड़ते उसे खूंखार नजरों से देखा, वहीं दूसरी तरफ आरिफ ने सुनकर कहका लगाया, जबकि बुरहान अब मुकम्मल अनजान बना वार्डरोब से अपना लिबास निकाल रहा था। क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना स्वामी। उससे मुस्कुराकर स्वामी को चबाते पूछा। बुरहान चौंकने की एक्टिंग करते उसकी समेत मुड़ा। क्या तुमने माँ बदौलत को मुखातिब किया? उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे मालूम ही ना था रूम में उसके अलावा भी कोई मौजूद है। हाँ, हमने तुमसे कहा। क्या बोला तुमने? वो तुनक कर जवाबन बोली। ओह, वो समझता सरस्वाद में हिलाने लगा, जबकि दूसरी तरफ सूरत हाल का तस्वुर करते आरिफ का हंस हंस कर बुरा हाल होने लगा। मैंने पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कलमा अर्श के नीचे जन्नत का हरसाना है और जन्नत की छत अर्श इलाही है। इसके पढ़ने से अमाल सालिहा के अख्तियार करने और गुनाहों से बचने की तौफीक होने लगती है। इस मानी में ये जन्नत का हरसाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 99 दुनियावी और आखिरी। बीमारियों की दुआ है, जिनमें से सबसे अदना बीमारी गम है। चाहे दुनिया का हो या आखिरत का। यानी इससे दिल से गम दूर होता है, दिल में सुकून इत्मीनान आ जाता है। जब भी दिल में परेशानी और गम महसूस करो, तब एक जगह बैठकर 100 दफ़ा या उससे ज़्यादा दिल ही दिल में ध्यान तवज्जो से पढ़ना। इंशाअल्लाह दिल में सुकून और इत्मीनान आ जाएगा और गुनाहों से दूर हो जाओगी। जब बंदा इस कलमे को पढ़ता है तो अल्लाह ताला अर्श पर फरिश्तों से फरमाते हैं कि मेरा बंदा फर्माबरदार हो गया और सरकशी छोड़ दी। ये नेमत क्या कम है
कि बंदा ज़मीन पर ये कलमा पढ़ता है और हक ताला अर्श पर फरिश्तों के मजमा में उसका जिक्र फरमाते हैं। उससे बेचारगी से तफसील बताई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माँ बदौलत क्या फरमाया है, सुनकर सुकून आ गया। इंशाल्लाह अब मैं भी इस पर अमल करूँगा। अल्लाह पाक तुम्हें इसका अजर देगा। मोबाइल के उस पार आरिफ सब कुछ सुनता चहक कर खुशी से बोला। बुरहान शुक्रिया करते बामुश्किल कहकर दबाए ड्रेस थाम कर बाथरूम में जल्दी से बंद हुआ और वह खामोशी से उसकी पूछ देख रही थी। बात ऐसी कर दी घुमाकर कि वो कुछ कह नहीं सकी। मैं बता रही हूँ, उससे बात घुमाइए, बड़ा मिसता है। उसका बस नहीं था बुरहान का सर फाड़ दे। छोड़ो, उस मासूम को कितनी अच्छी बात बताकर गया है। तुम सुनाओ, वहाँ कैसे पहुंची? कलाई में वॉच पर शो होती उसकी लोकेशन देखता वो बोला। यहाँ से जाने से पहले उससे सारे डिवाइस चिप डीएक्टिवेट की थी जिनका लिंक उससे था और लातादाद कोशिशों के बाद भी उन्हें एक्टिव नहीं कर सका क्योंकि वो जाने से पहले पासवर्ड चेंज कर गई थी और वो देखता सर पीट कर रह गया क्योंकि उससे ही सब कुछ उसे एहतियाती इकदाम तौर सिखाया था पर मालूम नहीं था वो सब कुछ उस पर भारी पड़ेगा। कल रात ही यूनान के शहर ग्रीस में उसकी लोकेशन शो हुई थी। पहले तो वो देखकर चौंका, फिर याद करके क्या फ़ायदा, क्योंकि साई के थ्रू उन्हें सब कुछ मालूम हो चुका था। मत पूछो, वो दुश्मन मेरे बच्चे तक आते ही पहुंच गया और मुझे निकाल दिया। वैसे उससे अच्छा नहीं किया मेरे साथ। फोन का सोफा खींचकर ग्लास वॉल के पास बैठी हुई बोली। अच्छा, अब पराई बीवी पर हक मत जताओ। वो सिर्फ उसकी है और जो ये बात नहीं समझता उसे डेथ की स्पेलिंग समझा देता है। तो मेरी मानो अब हकीकत तस्लीम कर लो और छोड़ो उन्हें। वैसे भी साथ ले जाकर कौन सा तीर मार लिया। बात दिमाग में बिठाओ, उसे सिर्फ केयर के लिए अपनी बीवी तुम्हारे पास छोड़ा था। तुम्हें मालूम है, अगर उस पर हक जताने वाली मुस्कान न होती तो अब तक उस वजूद का क्या हाल हो चुका होता। और आज तुम्हारे 40वें की मैं बिरयानी खा रहा होता। मेरे बच्चे खूब दुआएं देते तुम्हें। उससे हकीकत का आईना मजाक मजाक में दिखाया। मुस्कान गहरा सांस भरकर रह गई। मुझे उम्मीद है ये बच्चों वाला ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। वो पुरस्कून लहजे में बोली। दूसरी बात कान खोलकर तुम सुन लो। सिर्फ हक नहीं रखती, उससे इश्क करती हूँ, बल्कि वो मेरी जान से प्यारी है। और तीर की बात ना करो, जाकर देखो कैसे चुभा है उस पीर साहब में। पहले जो मिनमिना कर मुजम्मत करती थी अब तन कर करती है। उससे याद करके कहका लगाया, बल्कि उससे ना मिलाने की तकलीफ उसके लहजे की किरचियों से आया हो गई जिस पर आरिफ साकिन खड़ा था। तुम पागल तो नहीं हो गई? अगर साहिर को मालूम पड़ गया तो? अंजाम का मालूम है तुम्हें? वो इंसान ये बर्दाश्त नहीं करता कि वो अपनी बहन से बात करे। ये नहीं चाहता कि वो मुझसे भाई कहकर बात करे या कोई रिश्ता रखे, और बेजुबान बेजान से उसकी मोहब्बत बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तुम यहाँ इतनी दीदा दलेरी से इतराफ़ कर रही हो। वो ना सिर्फ पोजेसिव है उसके मामले में, बल्कि तुमसे बड़ा जुनून रखता है। मत भूलो कि तुम्हें इस हद तक लाने वाला वही है, वरना तुम एक आम सी सिसकने वाली लड़की थी, जुनून मोहब्बत आतिश से ना वाकिफ। देखी होगी तुमने लेडी बॉस, पर मैं अपनी बहन को नहीं खो सकता। इसलिए कुछ भी करो, मेरी बहन तुम्हारे पास इमानत है। माइंडेड। वो बावर करवाता सर लहजे में खोया हुआ था। क्या फजूल हाँक रहे हो, मैं मौत से नहीं डरती। वो कंधे उचकाकर बेसारी से बोली। हम्म आरिफ ने गहरा सांस खींचा। मुझे बस माने बताओ, हकीकत बताओ आज। वो तहम्मुल से खोया हुआ मुस्कान चूंकि और दफातन समझ कर दांतों में लग कुचलने लगी। मुस्कान, मुझे हकीकत बताओ, अंडरस्टैंड। 2 मिनट नहीं लगेंगे वहां पहुंचते मुझे। मुसलसल खामोशी से उकताकर वो नीची आवाज़ से घुराया। मैं जिन्हें चाहती हूँ, मैं जिन्हें देख कर जीती हूँ, वो उनकी ज़िंदगी है। क्या ये काफ़ी है तुम्हारे लिए? शदीद सब के बावजूद उसकी आवाज़ लरज़ गई। दूसरी तरफ आरिफ तंग साकित रह गया। उसे ऐसा लगा ठा ठा करके सातवां आसमान उसके सर पर आ गिरे हों। कितनी ही देर दोनों के बीच खामोशी छाई रही। ना वो कुछ बोल सका, ना मुस्कान में हिम्मत थी। तुम वाकई एक समंदर जैसी गहरी हो। जब तक खुद ना चाहो कोई तुम्हारे अंदर को नहीं जान सकता। बहरकैफ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अपनी ज़िंदगी की पुरसुकून होकर नई शुरुआत करो, और उम्मीद है सबकी दुआएं तुम्हारे साथ होंगी, खासकर साहिर की। उससे बदगुमान मत हो। उससे बस चाहा है कि हम खुश रहें अपनी ज़िंदगी में, और उसे मालूम है तुम्हारी खुशी बुरहान अलवी से है। इसलिए आते ही सबसे पहले उससे तुम तक तुम्हारी खुशी को पहुंचाया। वो मुस्कुरा कर बोल रहा था। उससे अपनी बहन के लिए दुख होने लगा। पर मर्द सब आलम में बादशाह का लक़ब रखते हैं, इसलिए वो भी मुस्कुरा रहा था।
चलो है, तुम सुनो सुथेली बिच्छू, मेरे आने तक शादी मत करना। वैसे तो मुझे उम्मीद है सही की किक से अब तुम बाहर होगे। फिर भी अगर अल्लाह ना करे चांस बन जाए तो मेरा इंतजार करना। बुरहान को देखकर वो अपनी सास से मुंह बदलती बोली, आरिफ अल्लाह ना करे पर जल भून गया। बात सुनो, मुझे अपनी ज़िंदगी आबाद करनी है, बर्बाद नहीं। मुबारकबाद मैं तुमसे फ़ोन पर वसूल कर लूँगा। वो बोला। अब हर कोई मेरे जैसा बेवकूफ़ थोड़ी होगा जो अपनी बर्बादी खुद उठाए। वो आईने के सामने आवाज बड़बड़ाया। आरिफ ने कहकर लगाकर कॉल डिस्कनेक्ट की। तुमको बीच में अगर बकवास करनी जरूरी है तो मैं जाऊं वापस। वो हुर्राई। बुरहान ने हंसते हुए कानों को हाथ लगाया, जिस पर वो मुस्कुराहट सब कर दी, रुख मोड़ गई। मैं बर्बादी हूँ और खुद आबाद है। वो बड़बड़ाई और आरिफ को धमकियां लिखने लगी। अगर मेरा इंतजार नहीं किया तो मैं आकर तुम्हारी सुकून भरी जिंदगी तहस नहस कर दूंगी। वो उसकी धमकी पढ़कर मुस्कुराया। तुम बेफ़िक्र हो ए बिन्ते हवा, मैं तुम्हारे आने तक उसे पूरी तरह शीशे में उतार लूँगा। वैसे काम की बात बताओ, वो फ़ैन है मेरी अरबी की। उससे हंसी टाइप किया और दूसरे ही पल ढेरों धमकियां गालियां मौसूल हुई, जिन्हें आजाद समझकर वसूल कर लिया गया। उससे फ़ख्र था अपनी बहन पर कि वो हर रिश्ते को समझने वाली समझदार मजबूत लड़की थी। उससे आलम और बुरहान की मोहब्बत से नफरत नहीं की, बल्कि उससे उसे अपनी भी मोहब्बत बना लिया। वो आम लड़कियों जैसी तो हरगिज़ नहीं थी, ना ही वो मोहब्बत में जेलिस या नफरत की कायल थी। मुस्कान द लेडी बॉस उसका फ़ख्र एक अलग थी। दुनिया की लड़कियों से सबसे अलग अनोखी बहन थी उसकी। वो जब देखता उसे उसका गुरूर सर बुलंद हो जाता। वो सोचों में मुस्कुराता, खुद को पुरसकून करके मीटिंग रूम की तरफ बढ़ा, जहाँ साई ने उसे अरेंज करके अपना हुक्म सादिर करने की तलकीन की थी। जिन्होंने 20 के पीछे बेईमानी की कोशिश की है, उन्हें मौत की बेईमानी का फैसला सुनाना था, गद्दारों का खात्मा करना था। आरिफ जानता था उन गद्दार गैंग को ख़त्म करते फिर से वहशत फैलेगी, सर्द हवाएं लगेगी। वो ऐसा ही तो था, कदम रखने से पहले उसकी वहशत फैल जाती थी। ऐसे ही तो दुनिया नहीं कहती थी, जिनके दिलों में खौफ खुदा नहीं, उनके मुकद्दर में वहशत सैर होती है। मैं फेरी को लेकर जा रहा हूँ, बाहर अगर आना है तो आओ। वो उसके पीछे आता, उसका चेहरा हाथों में भरकर सोफे की पुष्प टिकाए झुककर माथे पर बोसा देते, उन नम आंखों को चूमते, नाक पर लप रखे, उसके आगे का सोचते। जहाँ मुस्कान की सांस से मदम पड़ी, वहीं उससे आहिस्ता से उसके लबों को छुआ और प्यार से गाल सहलाकर बोला, नहीं तुम जाओ। वो नफी करती उठी। बुरहान ने कंधों पर पासू रखकर उससे करीब किया। उदास हो गई। मेरा इरादा ये नहीं था कि तुम मुझसे बात करके उदास हो जाओ। मैंने जस्ट खुश करना चाहा तुम्हें। वो नादिम लहजे में बोला। मुस्कान आहिस्ता से मुस्कुराई और उसके गिर्द बाहें डाली। ऐसा कुछ नहीं, वाकई मैं बहुत खुश हुई हूँ। वरना मैं सोच रही थी शुरुआत कैसे करूँ, क्योंकि मुझे लगा था वो मुझसे बहुत नाराज़ होगा, पर तुमने बहुत अच्छे तरीके से सब हैंडल कर लिया। थैंक्स। उससे दिल से कहा था। बुरहान देखता रह गया। तुम शर्माती बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। उससे अपने दिल की बात बताई। जब उसे शर्माते देखा था, दिल किया वहीं कह दे, पर इरादा तर्क कर दिया। पर अब कहे बिना नहीं रह सका। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, ज़्यादा अच्छे से शर्माऊँ। उससे क्लीन शेव पर उंगलियां फेरती मुस्कुराई। बुरहान जो उसकी बात सुनकर मुस्कुराया था, दफादम चौंका। वॉट? वो चीखा, बस भी करो, मैं तुम्हारी ख्वाहिशात तो पूरी कर रही हूँ ना। अब अस्सी शर्माओ या तुम्हें खुश करने के लिए, बात तो सेम है। वो हंसी बोली। बुरहान को उस समय बहुत ही प्यारी लगी कि उसे यूं करीब से सच से देखकर उसका दिल धड़क उठा। उसके सफ़ेद मोतियों जैसे दांत थे, गुलाबी लबों के बीच सफ़ेद दांत। वो सिर्फ देखता रह गया। तुम बहुत बुरी लड़की हो। उससे छलाकर कहा और उसकी गर्दन दबोची, पर दूसरे ही लम्हे कराया जब उसका घुटना पेट पर पड़ा। मुझे सो कॉल्ड सिसकती हीरोइन की तरह मत समझो। वो अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हट का जायजा लेने लगी। देख लूंगा तुम्हें, बड़ी आई अल्ट्रा हीरोइन। सारे कसबल ना निकाले तो मेरा नाम भी बुरहान नहीं। बुड़बुड़ाकर बुरहान दांत पीसता फेरी की पुकार पर वहां से निकला। वाह। वो हट से बाहर आकर दूर दूर तक बुलंद उबाला पहाड़, उनके बीच नीले पानी वाला गहरा समंदर, सरसब्ज मैदान और झुरमुट के रूप में सुर्ख और सफ़ेद पीले फूलों उसकी आंखों को हेरा करिए। वहाँ भी हमारी तरह लोग आए हैं। वो काफ़ी फासले पर दूसरे हट देखती बोली। हाँ, दूसरे लोग हैं फैमिली के साथ।
वो उसकी उंगली थामे गाड़ी के समेत बढ़ा। आप कितनी बार आए हैं यहाँ? वो साथ चलती लोगों को देखती बोली। कुछ फासले पर उसके हम उम्र लड़के लड़कियां फुटबॉल से खेल रहे थे। उसके देखने पर दो तीन ने वेव किया तो वो भी खुश इलाके का मुशायरा करती वेव करने लगी। मैं यहाँ तो पहली बार तुम लोगों के साथ आया हूँ। तुम्हारी मामा के रिकॉर्ड्स में स्विट्ज़रलैंड की सैर का लिखा हुआ था। अलबत्ता मैं स्टडी के बाद फ्रेशनेस के लिए अपने दोस्तों के साथ स्विट्ज़रलैंड आया था और स्विट्ज़रलैंड के इलाके लॉटरब्रोनन में पहाड़ पे वाक़या होटल में स्टे किया था हम दोस्तों ने। वो बताता गाड़ी के करीब आया। वो पहाड़ पर था तो आप वहाँ कैसे जाते थे? उससे हैरत से पूछा। ज़ाहिर है, चेयर लिफ्ट से। मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा, ज़्यादा तजस्सुस में पड़ने की ज़रूरत नहीं। उससे फ्रंट सीट पर बिठाकर उससे गाड़ी का डोर बंद किया और ड्राइविंग सीट की समेत बढ़ रहा था जब भी पास से गुजरी लड़की पर नजर पड़ी। हाय। वो जैसे उसके देखने की मुंतज़िर थी, फौरन हाथ हिलाया। बुरहान ने आसपास देखा। ओह! तो मुझसे है। उसे सोचा और इलाकन सा हिलाया। वहीं विंडो पर सड़क की शरारत आंखों में समाये मेरी दिलचस्पी से उस लड़की का सुर्खोदा चेहरा देख रही थी जो जरा सी निवासिश पर गुलाब की तरह खिल उठी थी भी क्यूट प्यारी सी। वो आपसे प्यार करने लगी है शायद। मुस्कुराहट छुपा कर बोली, पर दूसरे पल बुरहान की सरसरिश करती नजरों को देखते शर्मिंदा हो गई। आई एम सॉरी बट मुझे महसूस हुआ। उसे सफाई दी। तुम्हारी तवज्जो पढ़ाई और खेल की तरफ होनी चाहिए, इन फ़ज़ूल बातों में नहीं। वो नरमी से समझा रहा था। मेरी मुस्कुराती उसके बाजू में हंसा डालकर सर हिला गई। वैसे आप काफ़ी खूबसूरत हैं। वो अपनी गंदमी हाथों की रंगत फिर बुरहान के सुर्ख सफ़ेद हाथ देखती बोली। बेटा, खूबसूरती अहमियत नहीं रखती। इंसान की सीरत, दिल अहमियत रखता है। मज़बूत बनो फेरी। ऐसे ख़यालात दिमाग में लाओगी तो मार पड़ेगी मुझसे। वो उसके लहजे में कॉम्प्लेक्स को महसूस कर चुका था। इंसान अपने अमाल, अपनी मज़बूती, खूबसीरत से परफ़ेक्ट होता है, रंगो बू से नहीं मेरी शहज़ादी। उससे गिर्द बांसों का हंसा डालते बोला। आप तो मेरे लिए परफेक्ट हैं बाबा। उसके हाथ की पुष्प पर बोसा देती खोया हुई बुरहान उसकी मोहब्बत पर शफकत से देखता रह गया। जैसे मेरी बेटी मेरे लिए। जगह उसे काफ़ी पसंद आई थी। वो मकसूद से घूम फिर कर दूर औरतों से भी हेलो हाय कराई। उन्होंने उसे बहुत इज्जत दी। जब जाना पाकिस्तान से है, बदले में मुस्कान ने भी उनसे तमीज़ और अदब का मुजाहरा किया। घूम फिर कर समंदर की सैर के बाद वो चलती वापस हट में दाखिल हुई। पूरा हट सफ़ेद था। फर्नीचर से लेकर पेंट डेकोरेशन पीस तक, दबेज, सफ़ेद कालीन, सफ़ेद बेड, तकिए, सोफे, चेयर। उसे वाइट हट को देखती मुस्कुराई। उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, बल्कि वो काफ़ी मुतासिर भी हुई। कहीं कहीं कोने में रखी मेज़ पर एक कदीम टोनियों वाले ट्रक नुमा डेकोरेशन रखे थे। माहौल काफ़ी ख्वाबनाक था। यहाँ का जैसे फेरी लैंड था और स्विट्ज़रलैंड था ही इतना मसरूर कुन, साकित कर देने वाला। अपनी खूबसूरती से वो सारा हट घूमकर उस बेडरूम में आई जहाँ वो स्टे कर रहे थे। हालांकि उसके सामने वाला रूम अभी बंद था। उसके सफ़ेद डोर पर दिलनुमा एक ताला बंद था। वो किचन में आई जहाँ हर खाने की ज़रूरत का सामान मौजूद था, बल्कि फ्रिज भी फुल था। वहाँ देखती भी फेरी के प्रिंसेस डेकोर्ड रूम में आई। वो भी बहुत खूबसूरती से सजा था। यस। दफातन डोर पर नॉक ने उसने इजाज़त दी तो दो मुस्कुराती लड़कियां एक साथ अंदर दाखिल हुई। उनमें से एक ने अपना तारुफ करवाया, जो शॉर्ट कंधों तक आते सफ़ेद बालों वाली सैली थी, जबकि आज सुर्ख रंगत खूबसूरत नकूश वाली रोसी। मैं आपकी कुक हूँ, रोसी ने मुँहतब होकर बताया, और ये मेरे साथ आपको तैयार करने में मुझे मदद देगी। सैली ने मुस्कुराते बताया तो रोसी सर हिलाने लगी। मुस्कान सर हिलाती दोनों से मिली। आपकी लव मैरिज है? रोजी ने मुस्कान को सर से पांव तक देखते पूछा। वो उस वक्त ब्लैक गाउन में मलबूस थी। सुनहरी बालों का जूड़ा बना हुआ था जो लुढ़क कर उसके कंधे पर गिरा था। इस तरह फूलिए अपने तीखे नखोश से वो रोजी को मायूस कर गई। मुस्कान ने ठटक कर उसे देखा, जिसे सैली टोका मार रही थी। मुस्कान उसके एकदम पर्सनल होने पर मुंह तोड़ सकती थी, पर वो यहाँ अपने शोहर के साथ हनीमून पर आई थी, नहीं चाहती थी कोई बदमज़गी हो। उसे तेज नजरों से उसकी आंखों में देखा तो वो गड़बड़ा गई अपने सवाल पर। अगर इस वक्त मैं अच्छे मूड में ना होती तो यूं मेरे शोहर के मामले में गुस्से वालों को अच्छे से जवाब सुनाती। पर है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले उससे झूठ से शादी की, पर अब प्रॉपर निकाह तस्लीम कर लिया।
मैंने अपने दिल की रज़ा पर 3-4 दफ़ा निकाह को सुना है, फिर हाँ की है। समझ गई, उसने जवाब दिया। सैली रोज़ी हवनको की तरह उसे देखने लगी, जो उन्हें जवाब देकर अंदर चली गई थी। कोई दब्बू सी पाकिस्तानी लड़की नहीं, एहतियात करो। सैली उसे घूरती मुस्कान के पीछे लपकी, वो हाथ मलती रहेगी। उसे उम्मीद थी वो काफ़ी बेवकूफ़ पाकिस्तानी डब्बू किस्म की लड़की होगी, मशरक़ी सी, और वो उस हैंडसम पर अपना जादू कर लेगी। पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा था। ऊंची हील की आवाज़ में टक टक करती वो भी पीछे आई। अंदर आते ही वो सैली की तरह लट्ठे माने सफ़ेद पड़ गई। सामने ही वो गन की मैगजीन में गोलियां डाल रही थी। तवज्जो कहीं और थी। आ जाओ, अब सख्ता हो गया है क्या? वो उकता कर बोली। दोनों खौफसदा से अंदर दाखिल हुई और लबों पर जुबान फेरी। मैं बता रही हूँ ये खतरनाक है, सैली ने रोज़ी को सरगोशी में कहा, जिसकी सांसें हुश थीं। मैम, उससे कांपती आवाज़ से मुखातिब किया। हाँ, वो सर हिलाती उनके पास आई। जब उससे गन उठाकर अपनी तरफ बढ़ते देखती, वो एक दूसरे के पीछे चीखें मार कर भागी। अरे! मुस्कान हैरान परेशान बैग्स अपने पाँव में गिरते देखकर वहाँ खड़ी रह गई। मैंने क्या किया? अब मुझे तैयार कौन करेगा? वो दुख से सोचती गन को देखने लगी। दफातन खाली हट में उसका कहका गूंजा। कोई बात नहीं, मैं अपने स्वामी के लिए खुद को अपने हाथों से सजाऊंगी। उससे होश होते सोचा और सामान उठाकर बेड पर रखा। सामने पड़े उन डरपोक लड़कियों के हील्स को खोलकर पेट पूजा के लिए किचन के समेत पड़ी। जाहिर था अब कुक तो हाथ में सिर्फ गन देखकर जूते पहने बगैर भाग गई थी, तो खाना उसने ही बनाना पड़ रहा था। 2 डब्बे का एसएसवी ठीक से कुक नहीं रख सका कि अपनी दुल्हन को खाना ही आराम से खिला सके। नफ़रत से वो सर झटक कर गुनगुनाती उन लड़कियों के जूते हट से बाहर फेंक कर दरवाज़ा बंद कर दी, किचन में आ गई और अपने लिए डिनर का एहतमाम करने लगी।